क्या सचमुच सुग्रीव ने अपने भाई बाली की पत्नी तारा से विवाह किया था? अगर हाँ, तो क्यों? आखिर इसके पीछे क्या राज छिपा है? आइए सुनते हैं रामायण का यह रोचक प्रसंग। लेकिन इनसे पहले हम सुग्रीव और बाली के जीवन बारे में जान लेते हैं। वानरराज बाली और सुग्रीव दोनों किष्किंधा के महान वानर योद्धा थे। उनके पिता थे सूर्यदेव और माता का नाम था अरुणा। कुछ कथाओं के अनुसार बाली इंद्रदेव के अंश से जन्मा और सुग्रीव सूर्यदेव के अंश से, इसीलिए दोनों भाई वीर और पराक्रमी थे। दोनों भाइयों में बाली बड़ा था और शक्ति में अनुपम। उसकी ताकत ऐसी थी कि यदि कोई उससे सामने से लड़े तो उसका आधा बल अपने आप बाली में समा जाता। इसी वरदान के कारण वह सब पर विजय प्राप्त करता था। बाली ने असुरों को पराजित किया, राक्षसों को हराया और देवताओं तक को चुनौती दी। उसकी वीरता के आगे कोई टिक नहीं पाता था। तारा, जो अप्सराकृति से उत्पन्न थी, बाली की पत्नी बनी। तारा केवल रूपवती ही नहीं बल्कि बुद्धिमती और नीति में प्रवीण थी। एक दिन मायावी नामक राक्षस किष्किंधा के द्वार पर आया और बाली को ललकारने लगा। बाली रात को विश्राम कर रहा था, तभी उसे गुफा के बाहर से युद्ध की ललकार सुनाई दी और बाली युद्ध करने के लिए जाने लगा। तभी तारा और सुग्रीव ने बाली को समझाया, भाई मत जाओ, रात में असुरों की शक्ति दुगनी हो जाती है। लेकिन बाली नहीं माना और कहने लगा, सुग्रीव, तुम युद्ध की ललकार चुनकर किष्किंधा में छुप सकते हो, लेकिन बाली कायरों की तरह छुपने वालों में से नहीं है। तभी सुग्रीव ने कहा, भाई मैं भी आपके साथ चलूं, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। और दोनों भाई किष्किंधा के बाहर आ गए। जब राक्षस ने दोनों भाइयों को साथ देखा तो वो डर कर भाग गया और एक गुफा में सला गया। दोनों भाइयों ने उनका पीछा करते करते वो भी उस गुफा के पास पहुंच गए। बाली गुफा के भीतर उससे युद्ध करने चला गया। उसने सुग्रीव से कहा, जब तक मैं बाहर ना आऊं, द्वार पर पहरा देना। घंटों बीते, दिन बीते और इंतजार करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। तभी गुफा से केवल रक्त बहता हुआ दिखा। सुग्रीव ने सोचा, भाई मारे गए हैं। भय और भ्रम में उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। जनता ने उसे राजा बना दिया, लेकिन बाली जीवित था। जब वह बाहर निकला और घर लौटा तो उसने देखा कि सुग्रीव राजा बन गया है। उसने समझा कि यह सब विश्वासघात है। बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी छीन लिया। अब सुग्रीव भटकता हुआ अर्शमुख पर्वत पर शरण लेने को मजबूर हुआ। वहां अर्शी मतंग के श्राप के कारण बाली कभी प्रवेश नहीं कर सकता था, इसीलिए सुग्रीव वहीं सुरक्षित रहा। इसी दौरान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपना दुख बताया और मदद मांगी। उसने कहा, यदि आप मुझे मेरा राज्य लौटाएंगे तो मैं सीता की खोज में आपकी मदद करूंगा। राम जी ने प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, धर्म का पक्ष हमेशा सत्य के साथ होता है। तुम्हारा अपमान हुआ है और तुम्हें न्याय मिलेगा। राम जी ने बाली को युद्ध में व्यस्त देखा और पीछे से बाण चलाकर उसका वध किया। मरते समय बाली ने राम से प्रश्न किया, तुमने मुझे सामने से क्यों नहीं ललकारा? राम जी ने उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी छीनकर अधर्म किया है। राजा का कर्तव्य है कि अधर्म को दंड दे, और मैं धर्म की रक्षा के लिए ही यहाँ आया हूँ। बाली ने राम की वाणी को स्वीकार किया और तारा व अंगद को सुग्रीव को सौंप दिया। बाली की मृत्यु के बाद तारा शोक में डूबी रही। तब राम जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तारा, अब तुम्हारा स्थान सुग्रीव के साथ है। तुम्हारी बुद्धि और नीति से यह राज्य सुरक्षित रहेगा। सुग्रीव ने तारा को अपनी अर्धांगिनी बनाया। यह विवाह सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि तारा की सुरक्षा और राज्य की मर्यादा के लिए आवश्यक था। उस समय की परंपरा में नियोग धर्म था। यदि बड़े भाई का निधन हो जाए तो छोटा भाई उसकी पत्नी का पालन करता है। यह अधर्म नहीं, बल्कि विधवा स्त्री का सम्मान और जीवन का संरक्षण था। राम जी ने इसे धर्म सम्मत बताया, इसीलिए सुग्रीव और तारा का विवाह समाज और धर्म की दृष्टि से उचित था। तो दोस्तों, सुग्रीव और तारा की यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है। यह धर्म, मर्यादा और परंपरा की गवाही है। सुग्रीव ने तारा से विवाह अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि उनके सम्मान और राज्य की सुरक्षा के लिए किया। धर्म कभी कभी परिस्थिति के अनुसार बदलता है, पर उसका मूल उद्देश्य सदैव सत्य और संरक्षण ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
जुड़े रहिए हमारे साथ अगली रोचक कथा में।